हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वो तो क्या था, सरफेस केमिस्ट्री के बारे में कि सरफेस केमिस्ट्री होती क्या है, एंड साथ में कि हमारे पास एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन क्या है। एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन विद एग्जांपल हमने डिस्कस किया था, एंड साथ में ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने ऑलरेडी ये सारी चीजें डिस्कस कर ली थी, एंड ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन विद डिफरेंस। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम फर्दर पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होते हैं, एब्जॉर्प्शन क्या होते हैं, एंड उसके बारे में, एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन देम। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के बारे में पढ़ते हैं, लेट्स गो। ओके, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। तो हम यहाँ पे जो टाइप्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, एडजॉर्प्शन के टाइप्स। तो एक्चुअली ये जो टाइप्स हैं डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ फोर्स। किसके ऊपर? नेचर ऑफ फोर्स विच होल्ड the molecules of the adsorbate and adsorbent। ठीक है, तो इनको क्लासिफाई किया गया है इनटू टू टाइप्स। पहला आपका क्या है? फिजिकल एडजॉर्प्शन, और दूसरा है केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, जिस नेम इंडिकेट कर रहे हैं फिजिकल। तो हम क्या कह सकते हैं? when the particles of the adsorbate, ठीक है, are held to the surface of the adsorbent by the physical force, such as van der Waals force, the adsorption is called फिजिकल एडजॉर्प्शन। और इसको बोला दूसरा क्या बोला जाता है? फिजियोजॉर्प्शन। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है? फिजिकल फोर्सेस होते हैं। अब इनके अगर मेन बात की जाए तो अगर फिजिकल एडजॉर्प्शन की मेन बात की जाए तो इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, और यहीं से हम इनके डिफरेंस भी कह सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि लो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, क्योंकि फिजिकल फोर्स इनके बीच में, तो हमें कम एनर्जी की नीड होगी और इसीलिए इजीली ब्रेक डाउन हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स, तो हमें यहाँ पे कम एंथैल्पी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? रिवर्सिबल नेचर। क्या है? रिवर्सिबल नेचर, क्योंकि फिजिकल फोर्स है तो क्या होगा? जो अकॉर्डिंग टू लीच-इटलियर प्रिंसिपल, वो क्या कहता है कि जो फिजिकल प्रोसेस होते हैं वो इजीली इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाते हैं, अगेन रिवर्सिबल रिएक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आपको पता है इसमें क्या होते हैं? वहीं से जो चीज हम पहले ही पढ़ते हैं, या तो एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी। तो ये फिजिकल हमारे पास इनमें फोर्स होता है, तो जैसे जैसे हमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे
तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और उनका जो एड्जॉर्प्शन है वो भी क्या होगा, फास्ट होगा। तो जब हम टेम्परेचर को राइज करेंगे तो एड्जॉर्प्शन क्या होगा, इजीली हमारा फास्ट हो जाएगा। क्लियर। फोर्थ, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट इसके ऊपर डिपेंड करेगा, एंड नेचर के ऊपर भी एंड ऑल्सो स्टेट के ऊपर भी। ठीक है, तो ये सारे किसके बारे में हो गया, हमारे फिजिकल। अब केमिकल एड्जॉर्प्शन क्या है? केमिकल एड्जॉर्प्शन जो हमारा है वो क्या है, सेम वही डेफिनेशन है, बस फिजिकल फोर्स की जगह क्या आएगा, केमिकल फोर्स, और केमिकल क्या आएगा, केमिकल फोर्स और केमिकल बॉन्ड। बाकी डेफिनेशन क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। ठीक है, ओके, क्लियर स्टूडेंट्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन, क्योंकि यहाँ केमिकल बॉन्ड्स हैं तो यहाँ जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो केमिकल बॉन्ड होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे तो जो मोलर हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो क्या होगा, हायर होगा। तो इनकी जो एनर्जी के लिए जो नीड पड़ेगी वो अराउंड 80 to 200 to 40 किलो जूल पर मोल, इतनी ज़्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि केमिकल बॉन्ड है, एक बार बॉन्ड बन गया तो उसको ब्रेक रिवर्स करना मुश्किल है, तो क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। कैसा होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। ठीक है, टेम्परेचर का इफेक्ट होगा, वही स्टेट ऑफ एड्जॉर्बेंट, नेचर का। तो ये सारे क्या थे, इनके बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब इनके हम थोड़े से डिफरेंस पढ़ लेते हैं। हम इनको डिफरेंस में इंक्लूड कर सकते हैं, बट हम प्रॉपर उनके डिफरेंस पढ़ते हैं। ओके, तो मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ, उसमें आप हम क्या पढ़ते हैं, फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस क्या है, ये है। तो हम क्या कह सकते हैं फिजिकल में, द फोर्स बिटवीन एड्जॉर्बर एंड एड्जॉर्बर, वीक वंडर वाल फोर्स। इसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स होगा, क्योंकि मेन डेफिनेशन है। इसमें 20 to 40 किलो जूल, और उसका मैंने आपको बताया था अभी 82 to 40 किलो जूल एनर्जी की हमें नीड पड़ती है, यानी लो एंथैल्पी होती है इसमें क्या होती है, हाई एंथैल्पी होती है। तो यहाँ पे यूजुअली अकर एट लो टेम्परेचर एंड डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बट ये क्या होगा, हायर टेम्परेचर पे होता है और इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये क्या है, रिवर्सिबल होता है, ये क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। ये डिफरेंस मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, नेक्स्ट है, द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन केस ऑफ लिक्विफिकेशन। ठीक है, ऑफ द गैसेस, मोर इजीली लिक्विफाइड गैसेस आर एड्जॉर्ब रैपिडली। ठीक है, जो लिक्विफाइबल गैस हैं वो बहुत जल्दी एड्जॉर्ब हो जाती हैं। यहाँ केमिकल बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा उसके जो गैस का नेचर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, ये नॉट स्पेसिफिक होती हैं कि ठीक है, ये क्या होती हैं, हाईली स्पेसिफिक होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो खास नीड नहीं होती, इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती, बट यहाँ पे हाईली बहुत ज़्यादा जरूरत होती है क्योंकि केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, द स्टेट ऑफ एड्जॉर्बेंट सेम एज द बल्क, जैसे हमारे पास पूरा एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट दोनों कॉम्बिनेशन होगा, उसी तरीके के हमारे पास स्टेट होंगी इनकी। यहाँ पे चेंज हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। ये मल्टी मोलिकुलर लेयर्स हो सकती हैं। ठीक है, ये मोनोलेयर बनाए क्योंकि सिंगल है या क्या है, फिजिकल है। यहाँ इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ एड्जॉर्बेंट, बट ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। एंड लास्ट है, यहाँ पे डिपेंड ऑन सरफेस एरिया, इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ये डिपेंड करता है सरफेस एरिया, और ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये क्या थे, इनके बीच में डिफरेंसेस थे कि किस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब है जो एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन है, उसका मतलब क्या है कि हमें एक मोल नीड हो किसी को एड्जॉर्बेंट के ऊपर एड्जॉर्बेंट के ऊपर एब्जॉर्ब कराने के लिए, तो हमारी क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो इसका मतलब क्या है, द अमाउंट ऑफ
heat evolved when 1 mole of an adsorbate, ठीक है, 1 mole of adsorbate is adsorbed on the surface of adsorbent, on the surface of adsorbent, ठीक है, is called enthalpy of adsorption. ओके, तो हमें केमिकल प्रोसेस होते हैं, जो हमारा केमिकल एडजॉर्प्शन होता है वहाँ पे हमें हीट की ज़्यादा नीड होती है। क्यों नीड होती है? क्योंकि केमिकल बॉन्ड्स हैं, और केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जब स्ट्रॉन्ग होंगे तो इन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी ज़्यादा चाहिएगी। तो इस वजह से एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन किसकी? केमिकल एब्जॉर्प्शन की क्या होगी? हाई होगी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये थे हमारे डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।